भांगड़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में डूब जाते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भांगड़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहां जाना बैन किया है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भांगड़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भांगड़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडहर अवस्था में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भांगड़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मंगड़ंत हैं या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।